आज मैं आपको सुनाऊंगा बड़े बड़े पहले खाऊंगा एक मजेदार स्टोरी। एक घर में पति पत्नी दो प्राणी रहते थे। पति का नाम था बैठकमल और पत्नी को लोग कसुतिया कहकर पुकारते थे। उनके पास थोड़ी सी जमीन थी। दोनों खाते कमाते मौज उड़ाते थे। एक दिन की बात है कि कसुतिया ने नहा धोकर तरह तरह के पकवान बनाए। बैठकमल खेत जोतने गए थे। दोपहर के बाद घर पहुंचे तो नए नए प्रकार के पकवानों की खुशबू उनकी नाक में पहुंची। आहा, आज तो मजा आएगा सोचकर स्नान ध्यान किया और कसरतिया से खाने की मांग की। देर तक कसरतिया ने कुछ सुना ही नहीं। बैठकमल को मूंछों पर ताव देते हुए काफी समय इंतजार करना पड़ा। बोले, अरे अब कितनी देर है, यहाँ तो भूख के मारे पेट पिचका जा रहा है। कसरतिया तुनक कर बोली, तुम्हें तो बच्चों की तरह पेट को पीटने की आदत हो गई है। देखते नहीं पूजा कर रही हूँ। बैठकमल चिल्ला उठा, बोला, पेट पीटने की बात करती हो, मालूम नहीं कितना काम करके आया हूँ। इतनी देर तुम्हें हल जोतना पड़े तो पता चले। क्या पता चलेगा? कसरतिया उछल पड़ी। सुबह 4 बजे से चक्की पीसने बैठती हूँ, उसके बाद घर के दूसरे काम करने पड़ते हैं। घर पर रहकर तुम्हें ये सब करना पड़े तो दूसरे दिन भागते नजर आओगे। बैठकमल बोला, अरे चक्की पीसती हो तो कौन सा तीर मारती हो, जरा भर आटा पीसती हो, जबकि यहाँ हल्की नोक से 10-10 बीघा जमीन को उलटना पड़ता है। इस बार कसरतिया को हार माननी पड़ी। बोली, मर्द जात हो न, मानोगे नहीं। चलो मैं हारी और तुम जीते। बैठकमल बोला, ठीक है, अब लाओ जल्दी खाना दो। कसरतिया ने थाली में खाना रखा ही था कि बैठकमल जी उस पर टूट पड़े। खीर, पूरियां और तरह तरह के पकवानों पर हाथ साफ करने के बाद मालपुए का नंबर आया। बैठकमल बड़े बड़े मालपुए चुनकर खाने लगा। अभी वह 2-4 ही खा सका था कि कसरतिया ने थाली खींच ली और बोली, बड़े बड़े कल काम आएंगे, आज तुम छोटे छोटे खा लो। वाह, ये कैसे हो सकता है, मैं तो बड़े बड़े ही पहले खाऊंगा। कसरतिया तुनक उठी और बोली, फिर वही बच्चों वाली जिद। बैठकमल भी ऐंठ गए और बोले, लेकिन तुम ही क्यों बुढ़ियों वाली हद करती हो। दोनों मालपुए से भरी थाली को अपनी अपनी तरफ खींचने लगे। देर तक उनमें खींचतान चलती रही। आखिर बैठकमल से न रहा गया। बोला, नहीं मानोगी? क्यों नहीं? तो छोड़ दो थाली, एक शर्त पर। शर्त वर्त कुछ नहीं, तुम थाली छोड़ दो। बिना शर्त मैं थाली नहीं छोड़ूंगी। बैठकमल का पारा बढ़ गया। बोला, मैं कहता हूँ थाली छोड़ दे, वरना क्या करोगे? कसरतिया ने पूछा। मैं मर जाऊंगा। तो मर जाओ, मैं कब इनकार करती हूँ। अब क्या था? बैठकमल जी वहीं लेट गए और सांस रोककर आंखों की पुतलियों को फेर लिया। पति के ऐसे पाखंडों से कसरतिया परिचित थी। उसने बैठकमल के ऊपर सफेद चादर डालकर उसे सुला दिया और मालपुए की थाली को अच्छी तरह ढक कर रख दिया। इसी समय उनका पड़ोसी वहां आया। गुस्से में भरी हुई कसरतिया चूल्हे के पास चुप बैठी थी। पूछने पर उसने जब कोई उत्तर न दिया तो पड़ोसी ने जाकर बैठकमल की चादर खींच ली। उसे क्या मालूम था कि बैठकमल मरने का बहाना किए पड़ा है। देखते ही उसकी चीख निकल गई। उसे मरा जान पड़ोसी ने शोर मचा दिया। रसोई से निकलकर कसरतिया ने पड़ोसी को बताया कि इन्हें कुछ नहीं हुआ है, तुम अपने घर जाओ। सुनकर पड़ोसी को आश्चर्य हुआ। वह कसरतिया को झिड़कते हुए बोला, तुम्हें बिल्कुल तमीज नहीं है, आदमी मरा पड़ा है और तुम कहती हो कि कुछ नहीं हुआ। इतने में सारा मोहल्ला जमा हो गया। कुछ ही देर के अंदर बैठकमल के मरने की खबर दूर दूर तक फैल गई। बेचारी कसरतिया परेशान हो गई। वह जब तक लोगों को समझाती कि बैठकमल पाखंड किए हुए हैं, लोग उसे उल्टे दुत्कार देते। अपने झगड़े की बात भी वह किसी को बताना नहीं चाहती थी। आखिर किसी तरह उसने लोगों को दूर हटाया और धीरे से बैठकमल के कानों में बोली, क्यों इतने लोगों को पागल बना रहे हो, अब उठ भी जाओ, पहले तू अपनी हद छोड़ दे। बैठकमल चुपके से बोला, किंतु कसरतिया कब हार मानने वाली थी। उसने हाथ जोड़कर लोगों से कहा कि बैठकमल को कुछ नहीं हुआ है, आप लोग जाइए, मैं इन्हें देख लूंगी। गांव वाले भला कैसे मानते। बोले, घर में मुर्दा पड़ा है और तू हमें जाने को कह रही है।
अगर इसका दाह संस्कार नहीं होगा तो ये भूत बनकर सारे गांव को परेशान करेगा। इससे अच्छा है कि मुर्दे को जल्दी घर से बाहर निकाला जाए। बैठकमल की अर्थी तैयार कर ली गई। कसरतिया ने बहुत समझाया पर उसकी कौन सुनता। गांव के लोग अर्थी उठाकर शमशान की ओर ले चले। पूरा का पूरा गांव, औरत मर्द बच्चे बूढ़े और उनके साथ कसरतिया भी शमशान पहुंच गई। अब कसरतिया को चिंता हो आई। सोचा कहीं बैठकमल को जिंदा ही फेंक दिया तो अनर्थ हो जाएगा। वह लोगों से बोली कि एक बार मुझे अपने पति के दर्शन कर लेने दो। लोग कसरतिया को पागल ही समझ रहे थे। बैठकमल की चिता तैयार की गई। अर्थी को चिता पर रख उन्होंने कसरतिया से अंतिम दर्शन करने को कहा। कसरतिया लपक कर चिता पर जा चढ़ी। बैठकमल के मुंह से कफन उठाया और चुपके से उसके कान के पास अपना मुंह ले जाकर बोली, क्यों जान देने की ठानी है? चलो मैं हार मान लेती हूँ, तुम जीत गए, बड़े बड़े ही पहले खा लेना। सुनकर बैठकमल ने आंख खोल ली। वह चिता पर उठकर बैठ गया। देखते ही देखते उसने अपने को संभाला और चिता से उछलकर लोगों के बीच आ खड़ा हुआ। उसके मुंह से बार बार एक ही वाक्य निकल रहा था, बड़े बड़े पहले खाऊंगा, छोटे छोटे पीछे, बड़े बड़े पहले खाऊंगा, छोटे छोटे पीछे। सुनकर तो लोगों में भगदड़ मच गई। सभी को लगा बैठकमल भूत बन गया है, वह सबको खा जाना चाहता है। गांव के बूढ़े बच्चे, औरत मर्द सभी अपनी जान बचाते भाग निकले। देखते देखते मैदान खाली हो गया, किंतु बैठकमल को किसी की परवाह न थी। वह उसी तरह उछलता कूदता छलांगे मारता हुआ गांव में आ पहुंचा। उसे गांव में आया देख लोग अपने अपने घरों के अंदर दुबक गए। बड़े बड़े पहले खाऊंगा, बड़े बड़े पहले खा जाऊं, छोटे छोटे पीछे, कहता हुआ वह अपने घर में घुसा और मालपुओं पर टूट पड़ा। देखते देखते उसने प्लेट खाली कर दी। अगले दिन गांव के लोगों को जब उनकी इस शरारत का पता चला तो उन्होंने मिलकर कसरतिया और बैठकमल की खूब पिटाई की और उन्हें गांव से बाहर निकाल दिया। धन्यवाद।